नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक की तो रिलायंस को बहुत ही परेशान कर रहा है। और फ्रेंड्स, सही में रिलायंस परेशान होता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ समय पहले रिलायंस फ्रंट फुट पे था और ये स्टॉक बैक फुट पे, लेकिन दोस्तों अब कहानी कुछ अलग देखने को मिल रही है। कैसे मार्केट में इन्होंने आउट परफॉर्मेंस किया है और मार्केट के सही में बाजीगर की लिस्ट में अब ये शुमार हो चुका है। इस स्टॉक का दोस्तों जो कहानी है वो बहुत ही पुराना है। हम सबको इस स्टॉक के बारे में पता है, लेकिन दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे। इस बीच में मैं बहुत सी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और कुछ नॉलेज आपसे शेयर करूंगा जो वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इस स्टॉक की कहानी की बात की जाए तो सही में बाजीगर वाली स्टॉक ये बन चुकी है। तो थोड़ा रिस्की बेट है दोस्तों, लेकिन बाय द हर्षद मेहता क्या कहते हैं, वो रिस्क है तो इश्क है। एनीवेज दोस्तों, वो तो मजाक की बात हो गई, लेकिन अगर ये बेट आपका चल गया तो आपको एक साल में 40% तक का मुनाफा हो सकता है। और हमें दोस्तों क्या करना चाहिए, कुछ कमेंट्री आ रही है, पहले उस कमेंट्री को पढ़ेंगे और क्या कमाने का मौका मिल सकता है। बिकॉज मार्केट की बात की जाए तो भाई 13,500 से नीचे उतर ही नहीं रहा है। तो क्या हमें इस चढ़े हुए मार्केट में कुछ ऐसा स्टॉक है जो अपकमिंग एक सालों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फ्रेंड्स, मैं अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन आपसे शेयर करूंगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आपसे अगर मिस हो गया बर्गर किंग, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, रोने वाली बात नहीं है। एक बेहतरीन आईपीओ आ गया है क्रीमिका, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मिसेस बेक्टर। जीएमपी की बात की जाए तो अभी अप्रॉक्स 100% भाग चुका है। आप अगर लकी होंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। मैं प्रे करूंगा कि इस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें और आपको लग भी जाए। और स्टॉक फटाफट सीरीज मैंने आप सबके लिए स्टार्ट करी है, जहां पे ओनली न्यूज़ होती है, नो बकवास। आप चाहे बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस हो, आप चाहे तो इन सब वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, अपने टाइम को वेस्ट होने से बता सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए भारती एयरटेल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जब जियो आया था सही में 2016 में, फ्री नेटवर्क दे के, फ्री सिम दे के, फ्री कॉलिंग दे के, फ्री डेटा दे के बहुत दोस्तों मीन्स घात किया किसका, भारती एयरटेल का। और किसका, वोडाफोन आइडिया का। लेकिन दोस्तों वोडाफोन आइडिया तो अभी भी कंटिन्यूसली कस्टमर को लूज़ कर रहे हैं। उनके आरपीओ बढ़े तो हैं, लेकिन दोस्तों उतने भी सेटिस्फाइंग नहीं हैं। बिकॉज उनके ऊपर और इनके ऊपर भी एजीआर का ड्यू है। यस, रिलायंस बहुत ही मज़ा में है, लेकिन फ्रेंड्स अभी रिलायंस को ये परेशान करने लगा है। बिकॉज रिसेंटली ट्राई ने एक डेटा शेयर किया था, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये शेयर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। और सबसे ज़्यादा इवन भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो 38 लाख कस्टमर, बात की जाए जियो की तो 16 लाख कस्टमर इन दोनों ने ऐड किए। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया की तो उन्होंने 46 लाख, इफ़ एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कस्टमर को लूज़ किया। तो भारतीय एयरटेल भी यहाँ पे भी दोस्तों एक बाजीगर की तरह उमरा। और जियो जैसे बड़े कंपनी को टक्कर देना वो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो एनीवेज दोस्तों, बात की जाए अभी भारतीय एयरटेल का, गोल्डमैन सैक बहुत ही रेपुटेड ब्रोकर है और रिसर्च टीम इनके होती है दोस्तों। तो इनके अकॉर्डिंग भारतीय एयरटेल का आरपू कितना बढ़ सकता है 200। जो बिगनर हैं उनको बताना ज़रूरी समझता हूँ। आरपू का मतलब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। फ्रेंड्स, आप जो डेटा यूज़ करते हैं तो एक व्यक्ति कितना आपको कमा के दे रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सब कितना कमा रहे हैं। अभी की बात की जाए पिछले क्वार्टर तक तो 162 का था, लेकिन अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में हमें 200 तक राइस देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर इनकी आमदनी बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी, तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे और ये धीरे धीरे अपने डेट को भी कम करेंगे और इनका फंडामेंटल्स लगेगा सुधरने। तो गाइस, अगर पूरे न्यूज़ को पढ़ें प्लीज़ आप लोग जल्दीबाजी ना करिएगा, वरना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपसे मिस हो जाएगा। तो एनीवेज, भारतीय एयरटेल लिमिटेड इज ऑफ द व्यू दैट एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वुड हैव टच 200 ऑलरेडी हैड द पैंडेमिक नॉट हैपेंड। तो उनके अकॉर्डिंग कि ये पहले ही 200 का मार्क कर लेते, लेकिन पैंडेमिक की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ। लेकिन इनके बिजनेस तो बहुत ही अच्छे चल रहे थे। लेकिन दोस्तों होता है, तो इनके अकॉर्डिंग अगर पैंडेमिक नहीं होता तो पहले ही इस मार्क को पूरा कर लेते। लेकिन नेवरदलेस 162 का अभी भी रेवेन्यू पर यूज़र है। आरपीयू की बात की जाए तो हमें ये बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और गोल्डमैन सैक की बात की जाए तो उनका ही बिलीफ है कि ज़रूर 200 टच करेगा, बट पैंडेमिक की वजह से इनका वो टच नहीं हो पाया। और फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल सही में एक अच्छा रिकवरी कर रहा है। बिकॉज जिस हिसाब से इनके शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट पैटर्न है और जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू बढ़ना, फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, अगर आपके ऊपर कितना भी कर्जा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके रेवेन्यू बढ़ेंगे, कस्टमर बेस बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन आप उस
पड़ाव को पार कर ही जाएंगे। आप सबके पास कभी ना कोई डेट हुआ होगा। ये दोस्तों लाइफ का एक फेस है, शर्माने वाली बात नहीं होती है। लेकिन हम लोग उसको कैसे ओवरकम करते हैं, तो हम लोगों का इनकम बढ़ता है, हम लोगों का मार्जिन बढ़ता है, हम लोग मैनेज करके आराम से उसको शोध कर देते हैं या उसको चुका देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जाए वोडाफोन आइडिया का, तो उधर पे हमें उल्टा दिखाई पड़ रहा है। उनके रेवेन्यू भी उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं या फिर फ्लैट से दिखाई दे रहे हैं, और उनके कंटिन्यूसली जो कस्टमर बेस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि कस्टमर के ऊपर ह्यूज टैरिफ बढ़ाना। लेकिन दोस्तों अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो कस्टमर के पास तो आसानी से पोर्ट की मीन सुविधा है, संभावना है, तो आराम से कहीं ना कहीं भाग जा रहे हैं। तो लेकिन इनके लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, बिकॉज जो कस्टमर भाग रहे हैं वोडाफोन आइडिया से, वो या तो दोस्तों जियो ग्रैब कर रहे हैं या भारती एयरटेल। तो इधर पे हमें बात की जाए दिग्गज फर्म की, तो उनके अकॉर्डिंग इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, और यही एक पॉजिटिव बात है जो इस शेयर होल्डर को आने वाले टाइम में अगर पेशेंस रखते हैं तो हमें देखने को मिल सकता है। तो अब क्या होंगे अल्टीमेट बाइंग लेवल्स, अगर फ्रेंड्स कंपनी के ऊपर मैं डिस्कस करूँ तो मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, मैं आपको इनके मार्केट कैप भी बताऊंगा, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपको बेस्ट बाइंग लेवल भी बताऊंगा। आर्टिकल तो काफ़ी लंबी थी, अगर उसको पढ़ता तो बहुत वीडियो बड़ी हो जाती, और वीडियो आप लोग देखते नहीं पूरा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको समरी बता देता हूँ कि उनके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो वोडाफोन आइडिया पूरा कंपटीशन में बाहर आ जाएंगे। और मार्केट कैप की बात की जाए तो 80% जो मार्केट कैप्चर है वो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के पास रहेगा। एनीवेज, बात की जाए आज के दिन के तो फ्लैट सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों 500 का ह्यूज सपोर्ट अभी भी कंटिन्यू है। 498 के लगभग गया था, लेकिन 500 के सपोर्ट के ऊपर टेस्ट किया। बात की जाए आज के हाई की तो 506 का है, 361 तक स्टॉक आ गया था। फ्रेंड्स हमने 400 पे इसका स्विंग ट्रेडिंग किया था, अच्छा खासा मुनाफा कमाया, बुक भी कर लिया, फिर से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और किए भी हैं। 612 दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। बात की जाए मार्केट कैप की तो छोटी मोटी कंपनी नहीं दोस्तों, 2,75,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड नहीं देती है बिकॉज कंपनी लॉस मेकिंग है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो इतनी हाई क्यों है, बिकॉज फ्रेंड्स इंडस्ट्री पी इतनी हाई इसलिए है बिकॉज 3 ही ऑपरेटर काम करते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया अगर भाग जाता है तो इनके इंडस्ट्री में दोस्तों एक मोनोपोली या फिर डुओपोली हम लोग को देखने को मिल सकती है। प्राइस ट्रेडिंग मिसिंग है बिकॉज एजीआर ड्यू की वजह से इनके दोस्तों मीन्स रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लेकिन एक खर्चे भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक लॉस मेकिंग अभी भी है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि हज़ारों करोड़ के लॉस से इनका लॉस बहुत ही कम हो चुका है, और 700 करोड़ प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने लॉस पोस्ट किया था जो कि बहुत ही बेहतरीन थे, और उसके बाद कंपनी ने राइज किया और एकदम सीधा 550 की जर्नी तक भी गया था, और उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एनीवेज डिलीवरी समय ठीक ठाक दिखाई दे रही है। शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट बहुत कुछ बयां करता है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप वोडाफोन आइडिया को क्लोजली मॉनिटर करें तो आपको दिखाई देगा कि जो ऊपर वाले सबसे पार्ट है वो किसके हैं, रिटेल के। तो भाई इधर पे रिटेल का पार्टिसिपेंट बहुत ही कम है, 2% के लगभग है। लेकिन आप देखते हैं प्रोमोटर के बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग मैटर किसका है भाई, एफआईआईस और डीआईएस का। वो पागल थोड़ी ना है कि अपने स्टेक को बढ़ाए जा रहे हैं। और इधर पे दोस्तों आप वोडाफोन आइडिया में देखेंगे तो उनके स्टेक कम हो रहे हैं, लेकिन उनके अपोजिट में जो रिटेलर के स्टेक है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ आपको देख के हैरानी होगी, इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों फूंक फूंक के कदम रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो एलआईसी कंपनी का अगर स्टेक बढ़ता है तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, और इनको वैल्यू दिखाई दी। और अब देख सकते हैं कि 4 क्वार्टर में अभी तक 5.5% का स्टेक बहुत ही बेहतरीन है। मैं 1.5 से 2% स्टेक को दोस्तों अच्छा समझता हूँ अगर बात की जाए इंश्योरेंस कंपनी के स्टेक की। तो कंपनी के ऊपर कर्जा है, लेकिन दोस्तों कंपनी के सेल्स जैसे मैंने बताया, आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स कितना था, 80,000 करोड़। माय गुडनेस, 2020 में कितना हो चुका है दोस्तों, 87,000 करोड़। और लॉस तो भाई 2019 तक तो प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद लॉस क्यों दोस्तों, तो एजीआर आपको भूलना नहीं चाहिए, और इसी की वजह से हमें स्टॉक पिटाई खाता वो देखने को मिल रहा था, वरना ये स्टॉक आपको 1000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता। कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है। ह्यूज मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों आप मार्केट कैप को कंसर्न करें तो कंपनी के पास सफिशिएंट उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रिजर्व और सरप्लस है। बात की जाए 2019 की तो भैया 70,000 करोड़ है, और इस बार 74,000 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, बिकॉज दोस्तों मेरा चैनल एकदम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सच बताता है। यस, ऐसा अनबायस्ड मैं कभी नहीं होता हूं दोस्तों, और मुझे कभी भी लाइक फोमो टाइप नहीं आता भी है तो मैं इसको भुलाने की कोशिश करता हूं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर पे मुझे डेट की संभावना ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, बिकॉज डेट अगर 1 से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी फॉर्मूला क्या होता है, D/E। इक्विटी क्या है दोस्तों, शेयर है, और डेट क्या है तो उन्हें कर्ज है। तो भाई इक्विटी तो कांस्टेंट हमें दिखाई पड़, लेकिन दोस्तों अगर डेट बढ़ता है तो इनके 1 के ऊपर जाने से तो इनकी इक्विटी के अगेंस्ट से डेट बहुत ही बड़ा है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने बताया इनके सेल्स बढ़ रहे हैं, इनके पास ह्यूज रिजर्व सरप्लस है, और कॉम्पिटिटिव एकदम एडवांटेज क्या है, जियो को टक्कर देना। और अगर वोडाफोन आइडिया आउट होता है तो इनको सीधा बेनिफिट होता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में डुओपोली होगी और ये बिजनेस अच्छा कर सकता है तो ज़रूर दोस्तों इस पर नज़र रख सकते हैं। बात की जाए पहले से डेट कम हुआ है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे 1 का नीचे हो गया तो आपको अंदाजा भी नहीं फ्रेंड्स कि कितना भी झंडा गाड़ सकता है। एनीवेज गाइस, तो अब हमें ये देखना है कि कंपनी के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी का चाल कैसा है, क्योंकि मार्केट अभी बुल फेस में है। बुल फेस
एफबीएफएस के बारे में नहीं बोलूँगा। मार्केट अभी दोस्तों बहुत ही हाई चला हुआ है, बिकॉज एफआईआई गिरने ही नहीं दे रहे मार्केट को। कभी भी सुबह को मार्केट में उठो तो भाई प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर एफआईआई आके पैसे डाल के मार्केट चढ़ा देते हैं। एनीवेज, तो हमें दोस्तों क्या दिखाई दिया कि इधर से एकदम अगर मैं इसको सपोर्ट बनाऊं तो देख सकते हैं इधर पे रिटेस्ट किया 1 2 3 और 4, तो इधर पे अभी तक अप ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, तो इधर पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आरएसआई क्या होता है नहीं पता है, मैंने फ्रेंड्स लिंक दे दिया है, जाकर जरूर देखें। एनीवेज 63 का दिखाई दे रहा है। मैकडी की बात की जाए तो बहुत ही हिस्टोग्राम छोटे छोटे बनने लगे हैं, तो हो सकता है कि फर्दर कमजोरी देखने को मिले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 500 का लेवल ध्वस्त नहीं करता है तो हमें उसके नीचे की बात नहीं करनी चाहिए। बेस्ट बाइंग लेवल की बात किया दोस्तों तो 500 लेवल भी ख़राब नहीं है। आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें तो 490 के लेवल पे आप अपना एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, जहां पे दोस्तों आपको 540 550 भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। यस, अगर एसएल हिट हो जाता है तो आप निकल भी सकते हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे ये स्टॉक अभी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। इसके अगर एमओएस की बात की जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, कौन से लेवल पे लेने से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, लॉस होने की संभावना 95% कम हो जाएगी, तो भाई उसका लेवल है दोस्तों 465 और 444। अगर ये दोनों लेवल पे मिले तो आपको आराम से आंख बंद करके लॉन्ग टर्म तक उठा लेना है, बिकॉज मेरे हिसाब से कंपनी हर एक पैरामीटर पे अच्छा कर रही है। डेट एक बहुत बड़ा इशू है, तो मैंने आपको शेयर कर दिया, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के रोड मैप है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और गोल्डमैन सैक जैसे बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकी जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, एफआईआई, डीआईएस, इंश्योरेंस कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, तभी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है और रिलायंस को सही में टक्कर देने के लायक दिख रही है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मैंने आपको बाइंग लेवल बता दिए हैं। यस, अपना डिसीजन खुद ले, मेरे बातों से दोस्तों उत्तेजित ना हो। कंपनी बेहतरीन है और कंपनी हर एक पैरामीटर में अच्छा करने की कोशिश कर रही है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करके जरूर इंकरेज करें। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आईपीओ वाले वीडियोस को नहीं देखी जरूर देखें, और कल के दिन आप आईपीओ अप्लाई करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।